हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे योर डेटी हैज़ ए टू मैसेज। एक प्रेजेंट मैसेज होगा प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, एक है आपका फ्यूचर के लिए। ओके, दो मैसेज हम देखेंगे आपकी डेटी से। आप जिस भी गॉड गॉडेस और रिलीजन से है, आपकी डेटी से दो मैसेज हम देखेंगे। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो का रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 डालमेशियन क्रिस्टल वॉन। बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ग्रुप नंबर 1 डालमेशियन क्रिस्टल वॉन। ओके, ग्रुप नंबर 2 टाइटेनियम एंजल क्वार्ट्ज। बहुत ही ब्यूटीफुल एक क्रिस्टल है ये। ओके, ग्रुप नंबर 2 ग्रुप नंबर 3 7 चक्रा क्रिस्टल वॉन। ओके, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। डालमेशियन क्रिस्टल वॉन्ट आपने चूज़ की है। लेट्स सी आपकी है ये प्रेजेंट कार्ड एंड फ्यूचर। ओके, मैं थोड़ी कार्ड शफल करूँगी, आप चाहे तो अभी स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ओके, 1-2 मिनट स्किप कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 की प्रेजेंट एनर्जी एंड सिचुएशन। थैंक यू। फ्यूचर फॉर ग्रुप नंबर 1, फ्यूचर मैसेज आपकी डेटी से फ्यूचर मैसेज। थैंक यू। देखते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 प्रेजेंट एनर्जी एंड मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर मैसेज। ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर मैसेज। देखते हैं सोल से क्या मैसेज आ रही है प्रेजेंट रिगार्डिंग प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। आपकी डेटी क्या मैसेज देना चाहते हैं फ्यूचर रिगार्डिंग। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 मैसेज प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर सिचुएशन फॉर ग्रुप नंबर 1। डेटी का क्या मैसेज है यहाँ पर, टैरो से देखेंगे। थैंक यू। प्रेजेंट सिचुएशन 2 मैसेजेस। ओके, फ्यूचर सिचुएशन। थैंक यू। एंड थोड़ी मॉडर्न व्यू से देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। दिस इज़ योर फ्यूचर सर्कमस्टेंस। ओके, एंड योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड गाइडेंस। प्रेजेंट की एनर्जी है वाइज क्राफ्ट। जो भी यूनिवर्स तुम्हें अभी करंट टाइम फ्रेम में सिचुएशन में डाला हुआ है उसको क्राफ्ट करो। मतलब जैसे आपकी हेयर बड़े हो जाते हैं, आप एक शेप देते हो सुंदर तरीके से कटिंग कर कर। जैसे आपके पेड़ पौधे अगर एक बोनसाई लुक चाहिए तो आप एक कटिंग करते हो, शेप देते हो। उसी तरह से यूनिवर्स कह रहा है कोई पत्ता है, उस पत्ते को की का रूप दे सकते हो। तो यूनिवर्स जो भी फेंक रहा है करंट टाइम फ्रेम में आपके लिए, वो चैलेंज हो सकती है, ब्लेसिंग्स हो सकती है, उसमें ही उसके थ्रू से ही सिचुएशन को संभालने की कोशिश जो करते हैं वो क्राफ्ट्समैनशिप क्वालिटी रखते हैं कि ऑर्डिनरी चीज़ से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लिमिटेड रिसोर्सेस से भी एक्सपैंड किया जा सकता है। ओके, जब मैं टैरो रीडिंग शुरू की थी मेरे पास एक ही डेक थी। आज 400 के ऊपर डेक है। एक दिन में तो नहीं हुई थी। तो शुरू से लिमिटेड रिसोर्सेस से जो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेस क्राफ्ट्स के जो काम काज होते हैं ना। अगर आपकी अभी मैं थोड़ी सिचुएशन की भी बात करूँ, क्राफ्ट्स की जो काम होते हैं, रंगोली मेकर है, कोई पेंटर है,
कोई जो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें बना रही है, ये जो डिफरेंट क्राफ्ट्स की पेपर कटिंग जो होती है उससे जुड़े कुछ कामकाज अगर आप कर रही है, पेंटिंग कर रही है, यूनिवर्स कह रहे कीप डूइंग व्हाट्स यू आर डूइंग। बट यहाँ पर एक की का फॉर्म लिया है, मतलब करंट टाइम फ्रेम में जो डाला जा रहा है तुम्हें उसमें भी सल्यूशन है, उसी में सल्यूशन है। ओके, ग्रुप नंबर 1, दिस इज टेक विजर्ड। लाइफ को एकदम मशीन के जैसे बना देना कि जितना ह्यूमन की जो एक ह्यूमन टच अफेक्शन, आजकल एआई टूल्स की वजह से वो ह्यूमन टच ख़त्म हो रही है। तो टेक विजर्ड यहाँ पर आपके लिए ह्यूमन टच नहीं है। करंट टाइम फ्रेम वो अफेक्शन, अटेंशन ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको नहीं दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है आपको किसी को देने की ज़रूरत है, नीडी पर्सन की थोड़ी मदद करने की ज़रूरत है, उसकी थोड़ी नेचर के साथ कनेक्ट करो। ये एकदम मशीन की जैसे लाइफ दिखाई दे रही है, जैसे सेम मोनोटोनस रूटीन में आप फंसे हुए हो। थैंक यू। एंड लुक एट दिस, जैसे कोई गुस्से से एकदम हॉट हेडेड, माय गॉड, मतलब हम कहते हैं ना मुंह से आग ही निकल रही है। सिर्फ जब भी निकाल रहे मुंह से आग, नेगेटिविटी, जेलसी, कंपैरिजन, पूरा सर के ऊपर एक्टिव वॉल्केनो दिखाई दे रही है, सर गरम एकदम से, हम कहते हैं ना हॉट हेडेड। यूनिवर्स कहना चाहते हैं हाथों में खून दिखा, मतलब वो फायर दिखाई दे रही है, मुंह से, जुबान से भी फायर, सर के ऊपर फायर। इतना ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स का एनर्जी लेकर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 पूरी तरह से बर्न आउट सिचुएशन में है। नेक्स्ट विद दिस रिट्रीट इनटू नेचर एंड सॉलिट्यूड, यही तो मैं आपको बोल रही थी, रिट्रीट इनटू नेचर। नेचर ही आपको ये एनर्जी जो है, फायर को कोई कंट्रोल कर सकता है, पानी एंड अर्थ एलिमेंट। पहले पानी उसको बुझाएगा, अर्थ उसको स्टेबिलिटी देगा। पेड़ पौधे लगाना, थोड़ी खाने की डाइट चार्ट में भी थोड़ी आप यहाँ पर वेज को ज़्यादा इंक्लूड करो, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स को। थोड़ी कुछ भी नहीं, ऑफिस से लौटने के टाइम पर मैं थोड़ी पार्क में 10-15 मिनट बैठी है, घर में आने से पहले। एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ऐसा हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में वो सक्सेस हैप्पीनेस ना मिलने की वजह से आपको लग रहा है लाइफ तो एकदम मशीन के जैसे हो गई, जिसमें प्राण नहीं है, कोई रोबोट के जैसे कोई मुझे घुमा रही है, बस कोई बटन प्रेस कर रहा है, मैं घूम रही हूँ लाइक रोबोट। बिकॉज यहाँ पर आग के साथ सन का कार्ड है, तो आप आग बबूला हो चुके जैसे, यू नो, आपका करंट सिचुएशन कि सक्सेस कहाँ है मेरे पास, सल्यूशन कहाँ है मेरे पास। दिस अ कार्ड जो कि मिस्ट्री कार्ड रिवर्स में थी। एम्ब्रेस द अननोन, गिव योर माइंड ए रिसेट फ्रॉम ट्राइंग टू रैशनलाइज एवरीथिंग, मार्वल एट लाइफ्स बिग मिस्ट्रीज, हैव फेथ दैट इन टाइम ऑल विल बी रिवेल्ड। कुछ चीज़ें समय में रिवेल्ड होगा। आपकी आग बबूले होने से, मुंह से आग निकलने से, वॉल्केनिक इरप्शन आने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो इस टाइम फ्रेम में वो डिवाइन टाइमिंग तक पहुँचने से पहले थोड़ी पेशेंस, परसिवेरेंस एंड स्थिरता की ज़रूरत है, ठहराव की ज़रूरत है। अगर वो ठहराव नहीं आई, राहु का एक्सपेंशन होगा एंड उतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट होगा। एंड लुक एट दिस द टावर कार्ड, लुक एट दिस द टावर एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। करंट टाइम फ्रेम में हो सकता है कुछ बहुत बड़ी कोई मिसहैप चल रहा है, जहाँ पर आपकी बनाई हुई कोई चीज़ पर कोई अधिकार कर रहा है, या फिर आपको, क्योंकि एक ब्रांच के ऊपर एक घर बनी हुई है, तो कोई भी तूफान में ये गिरेगा ज़रूर। 10 ऑफ वॉन्ड्स लंबी टाइम से केव से ये वॉन्ड्स को लेकर कैरी कर आ रहा था, अब वो टनल से बाहर आ रही है। सो टावर के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स, अबाउट टू रिच, it's like about to shine. It's a process, just believe this process and trust in this process कि यहाँ पर सब ठीक होगा। डेफिनेटली टावर मूवमेंट आप पीपल दिखाई दे रही करंट टाइम फ्रेम में, बट इट्स अबाउट टू एंड एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, यू विल रीच एट योर डेस्टिनेशन, डोंट वरी अबाउट इट। दिस इज लाइक एक मिस्टीरियस रिवलेशन होगा करंट टाइम फ्रेम में, जो यहाँ पर एनर्जी आ रही है। देखते हैं आपके फ्यूचर कार्ड क्या बता रही है। थैंक यू सो मच। आपकी फ्यूचर क्या मैसेज देना चाहते हैं। दिस इज ट्रू विल। पूरी आग को आप, जो आग दिख रही थी वहाँ पर, वो आग को आप संभाल लिया। अर्थ बीच में दिखाई दे रही है जो संभाल रही है। दिस इज द ट्रू विल। वो कहते हैं ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर तुम इच्छा रखते हो तो कोई ना कोई जुगाड़, रास्ता यूनिवर्स ज़रूर बनाएंगे।
कंटिन्यूअसली उसको सोचते हो, प्रोग्राम सेट होती है सबकॉन्शियस माइंड में। अब आपकी आंखें वही चीज़ों को ढूंढती रहते हैं। आप ब्लू कलर देखना चाहते हो, ग्रीन कलर देखना चाहते हो, बार बार वही आप देखेंगे यूट्यूब में ऑटोमेटिकली उससे जुड़ी चीज़ें नोटिफिकेशन आ रही है। यू फील लाइक क्या हो रही है। हाँ, डेफिनेटली एआई टूल से काम कर रही है वहाँ पर, बट एआई से पहले भी ये सिचुएशन होती थी, सिर्फ फ़ोन पे नहीं। आप किसी के बारे में बहुत बार बार सोच रहे, उसका फ़ोन आ जाता था। क्या किसी ने बोला है आपको फ़ोन करने के लिए? क्या फिर उसको किसी ने बोला है? नहीं, बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उस तक पहुंचा है। सो ट्रू विल से पूरी जो आग दिखाई दे रही जल रही थी, आपने उस आग को पूरा संभाल लिया फ्यूचर रिपोर्ट में। नेक्स्ट विद दिस ट्रेंड चेजर। ट्रेंड चेजर का एक एनर्जी आप देखेंगे, एक ड्रेस वायरल हो गया तो सभी खरीद रहा है। जो ड्रेस 5000 में भी मिल रही है, वो 500 में भी मिल रही है, डिफरेंट साइट से। वो सेम प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज हो गई है, बट दूर से दिखने में लग रहा है कि यार सेम ही तो प्रोडक्ट है। कोई एक 500 से खरीद रहा है, कोई एक 5000 से खरीद रहा है, तो सेम प्रोडक्ट, बट यू आर द पर्सन ट्रेंड ब्रेकर, नॉट द ट्रेंड चेजर। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते कुछ हटके करो, ट्रेंड को फॉलो मत करो कि सभी वही साड़ी खरीद रहे हैं, वही शर्ट खरीद रहे हैं, मुझे भी खरीदना नहीं। तुम कुछ और कलर लो, और टाइप की चीज़ लो, ताकि वो ट्रेंड में आ जाए, वो लोग फॉलो करना शुरू करें। यू आर नॉट द फॉलोवर, आपकी फॉलोअर्स होंगे। ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट विद दिस हेड ऑन द क्लाउड्स। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं बहुत अननेसेसरी खर्चा, इससे बच रहे हो फ्यूचर में। क्योंकि ये जो फर्स्ट कार्ड है ना, आपके अंदर की जो डेविलिश एनर्जी है, जो ऑब्सेशन है, शॉपिंग के प्रति हो सकती है, मनी को बर्न करना, खर्चा करना, अननेसेसरी अनवांटेड एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, वो राहु के वजह से आते हैं। ओके, एंड सेकंड हाउस के साथ राहु, अनएक्सपेक्टेड डिज़ायर और उसके पीछे खर्चा, उसके बिकॉज ट्रेंड चल रहा है, मैं भी खरीद लेता हूँ। यूनिवर्स बताना चाहते हैं हेड इन द क्लाउड्स। सर में अगर धुआं आ जाए तो हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते उस जगह पर विल पावर, मून को स्ट्रॉन्ग करो। जुपिटर, केतु के पीछे कौन है? गुरु है। केतु के पीछे का भाव कौन है? जुपिटर है। तो अगर आप गुरु के सुनते हैं, किसी की वाणी को सुन रही हो, कोई ऐसे महान कोई सेंट, कोई किसी की वाणी को आप सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो, कोई ऐसे बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, ऑटोमेटिकली वो भाव में काम होती है, गुरु एक्टिवेशन होती है, राहु का एनर्जी खत्म होगा वहाँ पर। थैंक यू सो मच। दिस इज द सीक ए वाइज एल्डर। यस, एब्सोल्युटली गुरु, सीक ए वाइज एल्डर, कोई मदद करेगा, डजेंट मैटर मेल और फीमेल, बट गुरु किसी की वाणी, कोई ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी आप सुन रहे हो, एंड दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। जहाँ पर एक वाइज लीडर मदद कर रही है, क्योंकि कभी कभी केतु जब 12th हाउस में होता है, जुपिटर केतु ट्राइन है, कोई ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र, कोई लीडर, कोई मेंटर आकर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस को एक्टिव कर देते हैं। पहले नहीं था, उनका आना भी कर्मा है कि वो आएंगे, इस प्रोसेस को एक्टिव करेंगे। नेक्स्ट विद दिस शिफ्ट योर परसेप्शन यार गर्जन। यही तो मैं आपको बोल रही थी कि टेक ट्रेंड चेजर, शिफ्ट योर परसेप्शन। रैंडमली घूमना नहीं है। 2 व्यक्ति फेलियर है लाइफ में। एक व्यक्ति जिसके पास काम नहीं है, सिर्फ सोच है, सिर्फ आइडियाज़ है, कोई काम नहीं है, वो फेलियर है। दूसरा व्यक्ति भी फेलियर की काम करे, बट सोचता ही नहीं है, कोई मोटिव ही नहीं है, कोई इंटेंशन ही नहीं है, बस काम करते जा रही है ब्लाइंडली, वो भी फेलियर ही है। एट द एंड ऑफ द डे वो भी फेल ही करेगा वहाँ पर। तो शिफ्ट योर परसेप्शन, जस्ट इंटेंशन रखो, मोटिव रखो, काम बन जाएगा। बिकॉज मेरी तो एक ही जगह पर यहाँ पर दृष्टि अटक गई है, दैट इज़ द कार्ड ट्रू विल। आप जैसे वो वर्ल्ड कार्ड, टैरो में जो वर्ल्ड कार्ड होते हैं ना, सब कुछ संभाल लेना, एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज वेल। दैट काइंड ऑफ शिफ्ट, दैट काइंड ऑफ मेजर शिफ्ट इन योर फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। इनसाइट, bright ideas are coming. An epiphany often arrives when the mind is totally quiet. Give yourself a mental break to open up your imagination. Allow brilliant ideas to emerge. तो फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड जो आ रही है, एक आइडियाज़, नॉट आइडियाज़, वन आइडिया जिसको आप इंक्लूड करोगे और एग्जीक्यूट कर रहे हो, एंड ऐसा करोगे कि पूरा वर्ल्ड की एनर्जी आप लेकर आओगे। वर्ल्ड कार्ड का जो एनर्जी होती है, एक मेजर शिफ्ट आप लेकर आ रही हो। ओके, जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव। जीवन को देखने की नज़रिया बदल जाएंगे आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में।
दिस इज 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस 10 ऑफ शॉर्ट्स। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में आपको थोड़ी राजनीतिक विद के जैसे व्यवहार करना चाहिए। सामने वाला कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आप उसका विक्टिम न बनो। यूनिवर्स आपको बताना चाहता है अपना डॉक्यूमेंट्स, आपका जितना भी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उसको संभाल कर रखो, क्योंकि लोग आपकी एबंडेंस को चुराने के लिए भी आ रही हैं। आपकी सीक्रेट को जानकर मजाक उड़ा सकता है। आप सक्सेसफुल होने से पहले ही आपको डिमोटिवेटेड कर देगा। मेक श्योर आप इस चीज़ों को सीक्रेट, क्योंकि 7 ऑफ शॉर्ट्स सीक्रेट भी है। एंड 10 का मैं जब यहाँ पर भी कार्ड देख रही थी, देखिए 2 सेक्शन से ही 10 का मैसेज है। सो दिस इज़ लाइक अबाउट टू एंड, कि ऐसे लोगों से भी आप नाता को ब्रेक करो। 7 ऑफ शॉर्ट्स चीटर, डिसेप्शन, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरियां बना कर रखो। इवन अगर ये पार्टनर भी है आपका, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आप देख रहे हो चीटिंग कर रही है, एक टॉक्सिक पार्टनर जिसको लेकर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हो, एंड ये रिलीज हो जाएगा। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस फॉर योर फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स अबाउट योर फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड? One time more spirit, thank you. Future report card. This is 10. Oh my God, 10 of Pentacles. And bottom of the deck में है 8 of Wands. Definitely 3-10 का एनर्जी है। This is a new beginnings, new cycle, regeneration, retreat. लाइफ में यूनिवर्स आपको और एक मौका दे रही है कि अपॉर्चुनिटी देकर, कि देखो देखती हूँ कैसे काम करते हो इस अपॉर्चुनिटी को लेकर। 10 ऑफ पेंटिकल्स विवाह बंधन भी है यहाँ पर, देखिए कमिटमेंट भी है। 2 व्यक्ति मिलकर कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना शुरू कर दिया। पार्टनर मतलब अपनी पार्टनर के साथ भी हो सकती है। देखिए 3-10 का एनर्जी, चाहे वो प्रेजेंट हो। टावर कार्ड भी मौजूद है, 7 ऑफ शॉर्ट्स मौजूद है। ये करप्शन, डिसेप्शन, ये सब कुछ अब एंड होने वाला है आपके लाइफ में। ग्रुप नंबर 1। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आपकी डेटी करंट टाइम फ्रेम में। आप जिस भी गॉड गॉडेस पर बिलीव करते हैं, रिलीजन से हैं, करंट टाइम फ्रेम में आपकी डेटी आपको प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर रिगार्डिंग क्या मैसेज देना चाहते हैं। 2 मैसेज यहाँ पर हम पिक करेंगे। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। दिस इज योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड योर फ्यूचर। आप चाहे तो अभी थोड़ी स्किप कर सकते हैं 1-2 मिनट के लिए, ओके, और आप शफलिंग प्रोसेस को एंजॉय भी कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं फर्स्ट मैसेज आपकी प्रेजेंट सिचुएशन रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। व्हाट्स अबाउट योर फ्यूचर? ओके, आई थिंक दिस वन ऑल्सो। व्हाट्स अबाउट योर फ्यूचर मैसेज, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड? थैंक यू सो मच। ओके, दिस वन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 आपकी फर्स्ट मैसेज प्रेजेंट सिचुएशन रिगार्डिंग, फर्स्ट मैसेज प्रेजेंट सिचुएशन रिगार्डिंग, एंड सेकेंड मैसेज फॉर फ्यूचर, सेकेंड मैसेज फॉर फ्यूचर। ओके, देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट मैसेज योर प्रेजेंट सिचुएशन, थैंक यू, एंड फ्यूचर मैसेज, थैंक यू सो मच। फ्यूचर मैसेज, थैंक यू सो मच। पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से थोड़े साउंड आ सकते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस नॉइस। ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट मैसेज, थैंक यू सो मच। कितना जोर से हो रही कि नॉइस कैंसिलेशन भी यहाँ पर काम नहीं कर रहे। ग्रुप नंबर 2 फ्यूचर मैसेज, थैंक यू। ओके, लेट्स सी, थोड़ी मॉडर्न व्यू से देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स योर प्रेजेंट सिचुएशन, ओके, एंड फ्यूचर, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम टैरो। देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर प्रेजेंट सिचुएशन। ग्रुप नंबर 2 योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड डेटी का मैसेजेस। ओके, ये 2 कार्ड एक साथ में आई, एंड फ्यूचर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ये है आपका फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड ग्रुप नंबर 2, एंड दिस इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड मैसेज। फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर शैडो गार्जियन। ओके, कैन यू सी दिस कार्ड? शैडो गार्जियन मतलब शैडो से भागना नहीं है, शैडो को देखो।
कि क्या मुझे ट्रस्ट इशू होती है, क्या मैं बहुत जल्दी जेलस हो जाती हूँ, क्या मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, ओके, क्योंकि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, दूसरों की होते हुए देखकर क्या जेलसी आते हैं। देखिए, इसमें शर्माने की तो बात नहीं है, ये तो एक बहुत ह्यूमन बींग्स देव और दानव की फीचर से बनते हैं, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव ट्रेट्स ज़रूर होगा। तो इसको पहले शैडो गार्जियन कह रहा है कि आप पहले उसको देखो, रिकॉग्नाइज करो, एंड नरिशमेंट की ज़रूरत है, उस सेक्शन को थोड़ी रोशनी की ज़रूरत है, एंड इट्स ओके, यू आर नॉट ओके एवरी डे। ग्रुप नंबर 2, शैडो गार्जियन कह रहे हैं कि शैडो से भागना नहीं है, शैडो को इनकाउंटर करना, शैडो को फेस टू फेस देखना है कि यस आई हैव दिस शैडो, एक कैरेक्टर में ये शैडो है मेरे पास, या फिर अपोजिट से इसको देखकर आप अट्रैक्ट होते हैं, सेक्सुअलिटी से जुड़े हो सकते हैं, सेक्सुअल टेंशन हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव ट्रेट्स है, या फिर बहुत ज़्यादा गॉसिप ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट पास करना, बहुत ज़्यादा जजमेंटल होकर कमेंट पास कर देना, सामने वाले की सिचुएशन को ही नहीं समझे। तो जो भी हो सकती है, ये शैडो का जो एनर्जी है ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगा। एंगर बहुत ज़्यादा है, वो भी एक शैडो हो सकता है कि चेन ऑफ रिएक्शन के जैसे वो बढ़ता जाता है, आप उसको हील नहीं कर पाते हो, उसको हील करने की जगह वो और बढ़ जाता है और सिचुएशन ख़राब हो जाते हैं, बाद में जाकर रिपेंटेंस होते हैं कि नहीं बोलना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो दैट्स अ शैडो, you have to understand, you have to recognize and work on it, the present situation and energy। बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल देना, ओके। ड्रीम योर जर्नी, ड्रम, मुझे ये ना लग रही थी ग्रुप नंबर 2, एंड मैं बोलने ही वाली थी कि आपको कोई शिव टेम्पल में जाकर डमरू देना चाहिए, एंड ड्रम आ गया। ड्रम अलग चीज़ है, डमरू अलग चीज़ है, मैं जानती हूँ, बट ये बजने की चीज़ है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और कोई जो साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर साउंड क्रिएटिंग कोई इंस्ट्रूमेंट लग रहा था, एंड मुझे बार बार डमरू ही दिख रही थी, तो मैं बताती आपको। ड्रम कार्ड आई है, ड्रीम एंड जर्नी, कि सपने देखो और सपने को साकार करने के लिए, आकार देने के लिए तो चल भी पड़ो, घर से निकलो ज़रूर, निकलना ज़रूरी है, एक्शन लेना ज़रूरी है, उस पर काम करना भी तो ज़रूरी है। सब 2 व्यक्ति फेलियर हैं, जो सिर्फ सपने देखते, आइडियाज़ है, काम नहीं करते, वो फेलियर है। दूसरा काम करते जा रहे बट कोई मोटिव नहीं, इंटेंशन नहीं, वो भी फेलियर है। तो क्या आप दोनों में से कोई एक सेक्शन में आते हैं? तो दोनों सेक्शन ही ठीक नहीं है, ओके। इंस्पिरेशन, हार्नेस क्रिएटिव एनर्जी। Inspiration is an energizing creative force. Surround yourself with people. Imaginative and innovative thinking is contagious. आप देखेंगे कोई डांस कर रहा है, ऐसा गाना में डांस कर रहा है, बाकी ऑडियंस सभी डांस करना शुरू कर दिया। एक बहुत ही दुखी वाला गाना हो रही है, सभी एकदम दुखी दुखी हो गए। जो हम सुनते हैं, जो हम देख रहे हैं, वो हमारे सबकॉन्शियसली हमें बहुत हिट करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि अपनी जो देखना और सुनना है, उसको थोड़ी उस जगह पर ना रिफाइनिंग ज़रूरी है, फिल्ट्रेशन ज़रूरी है। कैसे लोगों की सुन रही हो, साधु की सुन रही हो, संत की सुन रही हो, या फिर आजकल की जो रील शॉर्ट है वो देख रहे हो, कितने लोगों की डिवोर्स हो रही है वो सुन रही हो, या फिर किस तरह से मैरिटल लाइफ अच्छा हो सकता है वो सुन रही हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि कंटेंट क्रिएटर कंटेंट कर छोड़ देंगे, बट आप किसको चूज़ करते हैं ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। डिवाइन टाइमिंग, अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड, बी पेशेंट एंड हैव फेथ, सब कुछ टाइम में होगा। और जब भी ये कार्ड आते हैं ना, ये कार्ड देखना कोई पसंद नहीं करते हैं कि डिवाइन टाइमिंग आ गया बस लग गया ब्रेक, नहीं, ये कार्ड तो मोहर लगा रही है कि होगा ज़रूर। हाँ, हो सकता है थोड़ी डिले, 1-2 महीने डिले हो रही है, 1 महीने डिले हो रही है, 45 डेज डिले, किसी के लिए 1 साल डिले हो रही है, बट ये तो मोहर लगा रही है कि होगा ज़रूर, ओके। दिस इज़ अ कार्ड जहाँ पर ईट योर वर्ड्स, लुक एट दिस, मैं यही बोल रही थी, ईट योर वर्ड्स। किसी भी चीज़ को बोलने से पहले, किसी व्यक्ति को बोलने से पहले एक बार सोचिए, यही बात कोई आपसे कहता तो क्या उसको बुरा, तो क्या मुझे बुरा नहीं लगता। तो यूनिवर्स एक बार बताना चाहते हैं कि शब्द, वाणी, वाचस्पति, गुरु, वाणी अगर खराब है तो गुरु खराब है, गुरु के बाद मरकरी खराब है, जिसकी वजह से जीवन खराब है। आप देखेंगे जो लोग बहुत गाली गलौज करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ कितनी ख़राब जा रही है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी को लेकर कहते हैं ना, वो देखो किस तरह से बातचीत कर रहा है। सेलिब्रिटी जो होते हैं आप देखेंगे उनकी पर्सनल लाइफ भी एकदम खिचड़ी पकी हुई है।
ईट योर वर्ड्स, बोलने से पहले निगल जाओ शब्द को। जजमेंटल, डाउट, रूड बिहेवियर, निगल जाओ, बोलना ही नहीं है उसको। थ्रॉट चक्रा में इसीलिए आप देखेंगे पहले तिलक जब किया जाता था ना, सर आप खासकर वैष्णव जो धर्म का पालन करते हैं, तिलक फोड़होड़ के साथ साथ गले में भी लगाया जाता है कि मैं सोचूं सही, बोलूं सही। दिस इज अ कार्ड ऑफ फॉलो योर हार्ट। लुक एट दिस कार्ड, जहाँ पर यूनिवर्स जैसे किसी के साथ मिलवा रही है। जस्ट फॉलो योर हार्ट। दिमाग लॉजिकली ज़्यादा मत सोचो, कुछ चीज़ें दिल से विचार करना भी बहुत ज़रूरी है। फॉलो योर हार्ट एंड ड्रीम्स। ओके, दिस इज अ सोशल मीडिया जंकी। दिन भर सोशल मीडिया में टिक 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 टिक, तो ये बहुत बड़ा शैडो है। इस जगह से भी आपको थोड़ी बचना है। बहुत ज़्यादा देखिए किस टाइप की स्क्रीन, ऑन स्क्रीन में कितनी ज़्यादा आप ऑनलाइन है। दिस अ कार्ड ऑफ एम्प्रेस एंड दिस अ कार्ड ऑफ टावर। तो देखिए माँ का सेहत का खास ख्याल रखें। बट एम्प्रेस पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं, पत्नी। एम्प्रेस बीवी, एम्प्रेस क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस। सो करंट टाइम फ्रेम में कोई ऐसी लेडी को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा एक टावर मूवमेंट के थ्रू से शायद गुजर रही है। ओके, कोई मदरली फिगर हो सकती है, किसी के लिए पार्टनर हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा दुविधा में है। ओके, क्या घर बढ़, क्योंकि देखिए घर ब्रांच के ऊपर बनी हुई है यानी यहाँ पर एक टावर कार्ड है और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी खर्चा और बहुत ज़्यादा फाइनेंस को लेकर वरीड है। मुझे इस कार्ड को देखकर गैम्बलिंग नज़र आई, तो फाइनेंस को यहाँ पर एक वार्निंग दे रही है करंट टाइम फ्रेम में। फाइनेंस, मनी बहुत ज़्यादा, क्योंकि टावर के साथ एम्प्रेस आया हुआ है कि जितना कमा रही है उससे कहीं ज़्यादा खर्चा की लिस्ट दिख रही है, बिल पे करनी है। कहाँ दिक्कत है, गड़बड़ा तो गई है आप। यहाँ पर करंट सिचुएशन जो है कि मतलब मून ठीक नहीं है, और मून ठीक होगा उससे पहले शनि ठीक होना ज़रूरी है। तो बी डिसिप्लिन, बी पंक्चुअल, देन जाकर मून ठीक हो सकता है, क्योंकि शनि मून को ठीक कर देगा अगर शनि मून का कोई संबंध है। और अगर जुपिटर मून का कोई संबंध आ रही है, मरकरी मून का, जैसे जुपिटर मून का संबंध, तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, गुरु की सुनना शुरू कर दीजिए। अगर मून मरकरी का संबंध आ रही है तो छोटे बच्चे की मदद करना शुरू कर दीजिए, पेंटिंग करना शुरू कर दीजिए, क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आना शुरू कर दीजिए। मून ठीक होना बहुत ज़रूरी है, वो सब कुछ है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या यहाँ पर आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड बता रही है। ओके, दिस इज ग्राउंड ऑफ बीइंग, अर्थ ऑफ अर्थ एलिमेंट। मुझे तो यहाँ पर एक झंडा गाड़ता हुआ दिखाई दे रही है, जैसे आप कोई नई सैपलिंग लगा रही है, कोई छोटा पौधे का सैपलिंग लगा रही है, उसमें थोड़े थोड़े रूट्स आते हैं, वो मिट्टी को बहुत जल्दी पकड़ता नहीं है, इट टेक्स लिटिल टाइम। यहाँ पर ना मुझे रूट्स दिखाई दे रही चारों तरफ से, और रूट्स मतलब केतु, मतलब मजबूती से कोई रूट्स को पकड़ रहा है एंड वो आगे बढ़ेगा। इसका मतलब है आपके अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में बहुत ग्राउंडेड, बहुत मेच्योरली बिहेव करना, जिसकी पर्सनालिटी को देखकर लोग कहेंगे वाह क्या बात है। सो दिस इज द एनर्जी। ओके, थैंक यू। दिस अ कार्ड, ओ सेट द ओल्ड स्किन स्नेक। स्नेक का क्या मतलब है? हीलिंग, कुंडली, अवेकनिंग, बट सेट द ओल्ड स्किन। मैं ही तो आपको बोलते, लोग आपको ना फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में दिख रही है, लोग कहेंगे अरे तुम तो ऐसे नहीं थे, बहुत तुम्हारी ड्रेसअप चेंज हो गई है, तुम्हारा लुक्स चेंज हो गई है, तुम्हारा बोलचाल चेंज हो गया। जैसे कुछ हम कहते हैं ना कि एक ऐसा कोई व्यक्ति आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन में कोई ऐसी महिला है, कोई ऐसी मेंटर है, कोई गाइड है जो आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। दिस इज द टावर कार्ड, 8th हाउस, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इवॉल्व इनटू ए पेज और सेल्फ, जिसको लोग कहेंगे वाह सच में तुम तो बहुत बदल गए, बिकॉज इनकी भूमिका है, इनकी कंट्रीब्यूशन है उस जगह पर। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट विद दिस ग्रेस, मुझे ना ऐसा लगा कि आप गोल्डन टेम्पल और चर्च जा रही हो, और कोई ऐसे गुरुद्वार हो सकती है। नोटिस डिवाइन अबंडेंस, ग्रेस इज हैपनिंग विथ यू, थ्रू यू। Notice any part of your life that have been touched by blessings or where miracles have occurred. Miracles आ रही है। आप जैसे यूनिवर्स के पास उस टेम्पल में जाकर, उस सैक्रेड प्लेस में जाकर आप खुशी के आंसू रोने वाले हो कि थैंक यू सो मच, अल्टीमेटली आपने मुझे वो दे दिया। यहाँ पर वो मैसेज यहाँ पर दिया गया है।
ओके, थैंक यू। दिस इज, यस, मैं यही आपको बोल रही थी, बिकम द मास्टर यू सीक। मतलब कोई प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, कोई जैसे मान लीजिए आप एक काम कर रहे थे, उसमें आपको हेड बना दिया, HOD बना दिया आपको। बिकम द मास्टर यू सीक, मतलब आप जो सीख रही हो ना, आप गुरु बन जाओगे, या फिर हेड बन गए, आप HOD बन गए, आप सर्विस मैनेजर बन गए, मैनेजर बन गए, एक स्केल 3 ऑफिसर बन गए। बिकम द मास्टर यू सीक, तुम जो ढूंढ रही हो तुम्हारे अंदर ही तो है। जस्ट सेट द ओल्ड स्किन। अगर कोई क्वेश्चन है खुद से पूछो, आंसर खुद के अंदर से ही आएंगे, कोई अप्रूवल देगा तब जगह आप करोगे नहीं। दिस इज अ कार्ड, कम्यून विद द नेचर। ओके, पेड़ पौधे लगाना, घर ऑफिस से लौट कर आ रहे हो, थोड़ी पार्क में 10-15 मिनट बैठो, थोड़ी बच्चे को खेलते हुए देखो। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो समझदारी नहीं आई है अब तक, वो केतु है। और समझदारी आ गई है, मैनिपुलेशन करना स्टार्ट हो गए, झूठ बोलना स्टार्ट हो गए ना, वो मरकरी है। लोग बहुत गलत करते हैं यहाँ पर, केतु मरकरी को उल्टा पुल्टा करते हैं। मतलब मरकरी जब थोड़ा मैनिपुलेट करना, बच्चे देखेंगे ना, झूठ बोलना शुरू कर दिया, मैंने खाया नहीं, ये नहीं किया, मैं तो टीवी नहीं देख रही थी, वो मरकरी है। और जो बच्चा सुसु कर दिया किसी जगह पर जाकर, उसको मालूम नहीं है, वो एकदम नादान है। हम इसीलिए कहते हैं वो नारायण का रूप है, छोटे बच्चे, वो केतु है। सो कम्यून विद, छोटे छोटे बच्चे को खेलते हुए देखो, हील हो गया, या फिर छोटे बच्चे को कुछ मदद करो, नेचर के साथ रहो, पेड़ पौधे, इंडोर प्लांट्स, उसका टेक केयर करना। जिनके घर में इंडोर प्लांट्स है वो जानते हैं कि उनको और जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडोर प्लांट्स का टेक केयर करना इतना भी आसान नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है। मतलब फर्टिलाइज़र दे रहा है, कभी मिट्टी को थोड़ी नया मिट्टी देना पड़ता है, या पर गमला को चेंज करो, तो वो भी एक वर्कआउट हो जाते हैं। ओके, दिस इज़ वायरल वीडियो स्टार। वायरल वीडियो देखेंगे, बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो देखेंगे। और कुछ व्यूअर्स के लिए कंटेंट क्रिएटर अगर आप है तो वीडियो वायरल हो रही है आपकी ग्रुप नंबर 2 की फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक एडिक्शन भी आई है कि वायरल जितनी भी वीडियो हुई है सब देखना है मुझे। नहीं, कोई लाभ तो नहीं है उसको, वो देख रहा है आपको, अगर उससे कोई ज्ञान नहीं मिल रही है, मोटिवेशन नहीं मिल रही है, सिर्फ आंखों की संतुष्टि है, कुछ भी लाभ नहीं हो रही है, बेकार में आपका टाइम वेस्ट हो रही है, स्किप दिस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। इतना मैसेज तो आ रही है, कोई क्वीन, कोई व्यक्ति आपके अंदर के सारे तूफान को ना ग्राउंडेड कर देगा। क्वीन अगेन एक महिला, इतना महिला का एनर्जी क्यों आ रही है आपकी रीडिंग में? चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थोड़ी और कार्ड्स लेते हैं फ्यूचर रिपोर्ट्स के लिए। ग्रुप नंबर 2 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। कोई कंपटीशन में आप जीत रहे हो, कोई एग्जामिनेशन मुझे ऐसे पढ़ता हुआ नज़र आ रही है। यहाँ पर भी बुक्स दिखाई दे रही थी। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एब्सोल्युटली। वन टाइम मोर स्पिरिट। टनल से बाहर आ रहे हो, वो जो एक डार्क टनल पे जो तकलीफ़ है, दुख है, अब वो ख़त्म हो रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स उसके नीचे है। देखिए यहाँ पर ना 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक मेमोरी दिखाई दे रही है, ओल्ड मेमोरी। ओके, जहाँ पर शायद कुछ कैओस कंफ्लिक्ट सिचुएशन चल रही थी, अब वो रिलीज़ होगा। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ माँ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स माँ की भांति कोई महिला। दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल्स, जो जीवन को संवार देगा। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंस सेक्टर के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कोई मैसेज। न्यू जॉब हो सकते हैं आपके लिए, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स, पुरानी जॉब को छोड़कर नई कोई जॉब यहाँ पर मिलना, नई कोई काम शुरू करना। बिकॉज किंग क्वीन का कपल की एनर्जी है। King of Wands and Queen of Pentacles. One king, the king one is very passionate, okay, very passionate, very romantic, and the queen one is very grounded, okay. And Ace of Pentacles marriage card भी है, okay. Ace of Pentacles, Queen of Pentacles and King of Wands. So definitely कुछ viewers के लिए यहाँ पर मैरिज का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, because 10 of Wands completion with this 5 of Wands. पास्ट के chaos कंप्लीट सिचुएशन क्लियर हुई, डिस्प्यूट क्लियर हुई, ओके। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ स्टूडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं 2 मैसेज यहाँ पर देखेंगे, जो प्रेजेंट सिचुएशन रिगार्डिंग एंड एक फ्यूचर क्या आ रही है। फ्यूचर आपकी डेट ही करंट टाइम फ्रेम में क्या वो इम्पोर्टेंट 2 मैसेज आपको देना चाहते हैं, ओके। देखते हैं
मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर बर्थ मंथ है। एंड दिस इज़ प्रेजेंट मैसेज एंड दिस इज़ फ्यूचर। मैं थोड़ी कार्ड शफल करूँगी, आप 1-2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं शफलिंग प्रोसेस। ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट मैसेज आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, ओके, एंड फॉर योर फ्यूचर सिचुएशन, लेट मी शो यू फ्यूचर सिचुएशन, ओके। आई थिंक 2 कार्ड आई है, ओके। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है प्रेजेंट सिचुएशन ग्रुप नंबर 3 के लिए। प्रेजेंट सिचुएशन ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, डेटी क्या मैसेज देना चाहते हैं। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ आ सकती है बिकॉज कंस्ट्रक्शन चल रही है पीछे। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट मैसेज आपके लिए प्रेजेंट सिचुएशन रिगार्डिंग, थैंक यू, एंड फ्यूचर मैसेज, ओके। प्रेजेंट सिचुएशन and future for group number 3, okay. Group number 3, future and present. First card present situation, first card present situation, and second future, okay. टैरो से देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन ग्रुप नंबर 3 के लिए। प्रेजेंट सिचुएशन फॉर ग्रुप नंबर 3, डेटी का क्या मैसेज है। एक कार्ड, 2 कार्ड आ गई है और एक कार्ड पिक करेंगे और एक कार्ड पिक करें, ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, फ्यूचर मैसेज, वन टाइम मोर स्पिरिट, ओके। देखते हैं, दिस इज़ योर फ्यूचर मैसेज, ओके, एंड दिस इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड आपकी डेटी की क्या मैसेज आ रही है प्रेजेंट सिचुएशन रिगार्डिंग, ओके। दिस इज़ एम्पैथेटिक ऑफरिंग्स, कुछ यूनिवर्स को चाहते हैं आपसे, कुछ ऑफरिंग्स चाहते हैं। जैसे केतु की महादशा आ रही है तो आप बेल लगा रही है ना। आप ऑफरिंग्स, आप कुछ दे रहे हो, जेनरस होकर छोड़ रही हो, जहाँ पर आप फीडबैक नहीं चाहते हो और आपको मनी आप नहीं दे रहे हो, जेनरस होकर छोड़ देना चीज़ों को, जहाँ पर आप कभी कभी अपने अधिकार को भी। तो यहाँ पर यूनिवर्स को चाहते हैं, या फिर स्वीट पानी जो होते, कोल्ड ड्रिंक्स टाइप की, शरबत टाइप की पानी आप नीडी पर्सन को दो, जो करंट टाइम फ्रेम में एनर्जी में आ रही है। ये आपकी रेमेडीज़ भी है ग्रुप नंबर 3। आपके घर में डिलीवरी बॉय आ रही है, आप एक बार उससे पानी ऑफ़र करें अगर वो बहुत गर्मी के टाइम फ्रेम में आ रही है। नीडी पर्सन आप देखेंगे बहुत जगह पर भंडारे के साथ साथ मीठा पानी भी गर्मी के मौसम में दिया जाता है, चाहे वो वाटरमेलन का जूस हो, बहुत जगह पर आप देखेंगे देते हुए। सो इस टाइप की जगह पर आप कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, ओके। ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ द कैट लेडी। कैट लेडी का मतलब है बहुत ही साइलेंट, इंडिपेंडेंट, सीक्रेटिव यू आर करंट टाइम फ्रेम में। कैट लेडी बहुत ही इंडिपेंडेंट रहती है, या फिर आप कैट लवर पर्सन है बट आइसोलेट है बहुत ज़्यादा। आप दूसरे लोगों एंड सभी ना आपको लेकर काफ़ी क्यूरियस है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, गॉसिप कर रहा है आपको लेकर, एंड सभी आपको कैट लेडी और मैन की जैसे देखते हैं। सभी आपको लेकर, आपकी पड़ोसी, आपकी रिलेटिव, सभी क्यूरियस है क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, कोई न्यूज़, कोई ब्रेकिंग न्यूज़, कुछ तो पता चले, उस तक पहुंच जाऊं मैं और उसकी घर के अंदर जाकर झांक कर देखूं क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। तो इस टाइप की ना एक सिचुएशन और आपको लेकर एक र्यूमर चल रहा है जैसे, ओके। ग्रुप नंबर 3, क्या बात है। ग्रेस, नोटिस डिवाइन इन ऑडियंस, ओके। ग्रेस इज हैपनिंग विथ यू, through you. Notice any part of your life that have been touched by blessings or where miracles have occurred. यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं ग्रेसफुल्ली किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। वो क्या है, आप देख रही हो कि पहले 5 साल पहले जो सिचुएशन थी आज मैं थोड़ी बेटर हूँ। अगर थोड़ी सी मैं बेटर हूँ तो उस चीज़ के लिए मैं यूनिवर्स के पास बहुत थैंक यू बता रही हूँ, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो वो ग्रेस है।
माँ सरस्वती के साथ हम डायरेक्टली, स्वान के साथ डायरेक्टली ग्रेसफुल एलिगेंस को हम कनेक्ट करते हैं। माँ सरस्वती की तरफ हम जब भी देखते हैं आंखें भर जाते हैं खुशियों से, बिकॉज ज्ञान पहले है, लक्ष्मी बाद में है। ज्ञान के पीछे पीछे लक्ष्मी है। अगर ज्ञान, वो कहते हैं ना कि राजा तो सिर्फ अपनी राज्य में ही पूजित है, पर विद्वान तो सर्वत्र पूजित है। तो वो विद्वान बनो, पढ़ो, सीखो, तो उसमें ग्रेस आएंगे। माँ लक्ष्मी की ग्रेस के साथ माँ सरस्वती के साथ उसको ज़्यादा जोड़ कर देखा गया है। आप देखेंगे जितने भी डोमिनेंट जुपिटर और केतु वाला व्यक्ति है, उनकी टेबल पे, डेस्क पे आप लॉर्ड गणेशा और माँ सरस्वती की छोटे आइडल ज़रूर देखेंगे, ज़रूर देखेंगे आप। वो लगाते हैं, वो सेटअप करते हैं, वो माँ लक्ष्मी से पहले माँ सरस्वती को लेकर आते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा हर घर में होते हैं, और स्टूडेंट के घर में माँ सरस्वती की, सबके घर में माँ सरस्वती की पूजा नहीं होते हैं। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। यहाँ पर देखिए मस्तक पे तुलसी का, माता तुलसी पौधे की बेसिल लीव्स का पेस्ट कर आपको शनिवार के दिन लगाना चाहिए और बुधवार के दिन लगाना चाहिए तिलक के रूप में। खासकर बुधवार के दिन तो बहुत बहुत बढ़िया है। ग्रीन कलर की टीका बनेगा वो। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, कुछ भी सुन रहे हो, कुछ भी देख रही हो, एकदम ट्रिगर्ड नहीं होना है। लाइक राफायल, यहाँ पर वो चीज़ को पॉजिटिवली छोड़ दो। कुछ भी अगर हो रही है ना, दो साइड है हर इंसिडेंट का, जस्ट टेक द पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड बाकी को जाने दो, लीव द रेस्ट। नेगेटिव सोचो मत, जेलस मत रहो किसी के लिए, अगर हो रही है उसकी तो उसका कर्मा है। जब ये भाव आ जाते हैं तब याद रखिए आप शक्तिशाली बन गए हो। आई टू आई, लुक एट दिस। अपनी आंखों का खास ख्याल रखें, ओके एंड बहुत ज़्यादा ऑन स्क्रीन ना रहे। ग्रुप नंबर 3, आई टू आई बातचीत करना। आप बहुत शर्माती है शायद, या फिर शर्माते हैं आप, मेल फीमेल जो भी है आप माय डियर, बट आई टू आई, फेस टू फेस कांटेक्ट रखकर ना जो बातचीत करते हैं उसमें कॉन्फिडेंस दिखते हैं, उसकी विल पावर दिखती है, उसके अंदर का डिटर्मिनेशन कितना फोकस्ड है वो आँख बता देते हैं। आँख तो दर्पण है दिल का। तो आई टू आई बातचीत करो ना, पहले प्रैक्टिस करो मिरर में, बाद में जाकर तुम दूसरों की, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर पाते हो आप, तो आई टू आई बातचीत करो। किसी के साथ नजरें चुराकर एकदम शर्मा कर चले जाना। बी द पावरफुल स्पेस बिटवीन ऑपोजिट पोल्स। निगोशिएट करना सिचुएशन में। माता पिता झगड़ा कर रही है, निगोशिएशन आपकी तरफ से आएगा। मीडिएटर आप हैं। दो व्यक्ति झगड़ा कर रही है, कौन है मीडिएटर? आप हो। अगर आप साइन को देखेंगे क्रॉस बन रही है, यहाँ पर क्रॉस साइन में हीलिंग की फील को भी दिखाते हैं। क्रॉस क्रिश्चियनिटी से मैं बात नहीं कर रही हूँ, हीलिंग फील से दिखाते हैं। एम्बुलेंस में होते हैं ना इस तरह से, एक एडिशन का जो साइन होते हैं। नाउ यूनिवर्स आपको बताना चाहते कि एडिशन, इंटीग्रेशन मोड लेकर आओ, सब्ट्रैक्शन के नहीं। तोड़ना नहीं है, चीज़ों को जोड़ना है, निगोशिएट करना है। सामने वाले की अगर खामियां हैं तो थोड़ी और फ्लेक्सिबल हो जाओ ताकि वो ओपन अप हो जाए। वो स्पेस दे दो ताकि वो तुम्हारे पास बिना शर्म के सब कुछ व्यक्त कर सकता है। दिस इज किंग ऑफ कप्स, दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। आपकी करंट सिचुएशन में आप किसी के लिए रो रहे हो, किसी व्यक्ति के लिए, किसी के चले जाने का शोक मना रहे हो। वो क्यों चला गया, वो क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज 8 ऑफ कप्स, मजबूरी में जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स एक मेल फिगर भी दिखाई दे रही है जिसके आसपास सुनामी दिखाई दे रही है, इमोशंस का सुनामी। हियर इज़ अ 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्यों चला गया? किसी ने जैसे घर से निकाल दिया इस किसी को। एंड हियर इज़ द 8 ऑफ कप्स, मजबूरी में कोई चला गया। तो करंट जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि मजबूरी में आपने किसी चीज़ को छोड़ा और कोई आपको छोड़ दिया, बट आप उसको माफ़ कर दो। आप उसके लिए कैट लेडी बनकर एकदम नेगेटिव मत सोचो। जो भी हुआ है वो कल्याणकारी, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्त में, मुझे पता नहीं मैं श्री कृष्ण की बात क्यों करी हूँ करंट टाइम फ्रेम में, बट वो अगर कुछ आपसे छिन भी रही है वो भी कृपा है। देना लेना सब उसका कृपा है। तो इस तरह से भी आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते, निगोशिएट कर सकते हैं। क्योंकि फाइनेंस पर भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत दिखाई दे रही है। 5 ऑफ पेंटिकल के साथ 8 ऑफ कप्स कार्ड आई है, जैसे मनी चला गया, लॉसेस में चला गया।
एंड बाद में जाकर रिपेंटेंस हो रही है। आपकी करंट सिचुएशन की बात बता रही हूँ मैं। ओके, व्हाट्स अबाउट योर फ्यूचर, ग्रुप नंबर 3। दिस इज अ कार्ड ऑफ नरिशिंग रूट्स। रूट्स का मतलब केतु। रूट्स क्या है? आपका स्टेबिलिटी। एक पेड़ तब तक मजबूती उसको नहीं मिलेगा जब तक रूट्स में वो पानी ना मिले, खाना न्यूट्रिशन ना मिले, एंड वो मिट्टी को पकड़ ना लेते हैं, वरना वो तो अपरूटेड हो जाएगा। तो अपरूटेड ना हो जाओ आप अपरूटेड ना हो सकते, मतलब कोई भी तूफान आ रही है, आप अपरूटेड और नहीं होंगे। उसके लिए केतु को बलवान करना ज़रूरी है। केतु क्या है? डिवोशन, प्योर डिवोशन है, प्योर स्पिरिचुअलिटी है। केतु वैर भी है, तो केतु का एक साइड प्योर डिवोशन है जो, और दूसरा मैलेफिक केतु वैर, मार्स केतु मिलिट्री आर्मी पुलिस फोर्स में जहाँ पर रैंडम एनकाउंटर हो रही है, वो भी केतु है, मार्स केतु है। बट हियर इज द प्योर डिवोशन, इट्स अ प्योर डेडिकेशन डिवोशन, जैसे भक्त प्रहलाद है, ऐसा एनर्जी यहाँ पर। नरिशिंग योर रूट्स, कि कितना मुझे ज़रूरत है आपकी लाइफ में, बेसिक नेसेसिटी एंड माई डिज़ायर। तो अभी के लिए बेसिक नेसेसिटी अगर फुलफिल हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। अगर शेल्टर है, आपकी शरीर ठीक ठाक है, सब कुछ खाना मिल रही है आपको, प्रॉपरली ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है यूनिवर्स से, सो एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। एंड ये आपकी फ्यूचर कार्ड में दिख रही है। नेक्स्ट विद दिस, मेक ए विश। आपको लिखना चाहिए, आपको जर्नलिंग बनाना चाहिए। जितना आप लिखोगे, आप कोई डिज़ाइन, कोई सीजल, कोई रून सिंबल का आप इस्तेमाल करोगे। एंड मेनली आप भक्त प्रहलाद को नहीं देखेंगे कि कोई रिचुअल्स कर रहा है, धुनी कर रहा है, स्पेल कर रहा है, नहीं। वो केतु, वो तो राहु करेगा, वो तो दिखावापन तो राहु का है कि धुनी करूँगी, यहाँ पर इतना बड़ा यज्ञ करना है, तभी गॉडेस यहाँ पर संतुष्ट होगा। डिवोशन, केतु जहाँ बैठेगा वही टेम्पल है, वही मंदिर है, वही 4-6 मस्जिद है। तो वो सिर्फ नाम कर रहा है, नाम जाप कर रहा है वो। तो यहाँ पर ना लाइफ को सिंप्लीफाइड मोड में लेकर आ रहे हो आप फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में। मेक ए विश, छोटे छोटे विश मांग रहे हो, जो मिलेगा मिले तो अच्छा है, ना मिले तब भी कृपा है। तो वो ना डिमांड कंप्लेन नहीं है आपकी एनर्जी में। दिस इज़ फूडी फोटोग्राफर। बहुत सारे व्यूअर्स की मुझे नज़र आ रही है कि आप फूड रिलेटेड कुछ काम करने वाले, फूड रिलेटेड चैनल और फूड का कोई शॉप वगैरह हो सकती है। इन दिनों वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना, खासकर वेज जो रेसिपी है इसको देखना, किस तरह से हेल्दी डाइट लिया जा सकता है। आपका डाइट चार्ट बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो रही है फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में। बट फूड को लेकर मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा लोग रेस्टोरेंट में गए हैं, पहले खाना खाने से पहले फ़ोटो खींचते हैं। इतना सोशल मीडिया एडिक्टेड नहीं होनी है। दिस इज टेक एक्शन। लुक एट दिस कार्ड। एंड पीछे ना मुझे शिवलिंग दिखाई दे रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट पीछे का मुझे वो एक बहुत बड़ा शिवलिंग दिखाई दे रही है, पूर्व फाल्गुनी शिवलिंग। कुछ व्यूअर्स के लिए आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, आप जहाँ पर ज़रूरत है, आप वो नज़रें चुराने वाले एनर्जी आपकी और नहीं रहा फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में। एक्शन ओरिएंटेड, प्रोएक्टिव, बहुत मैस्कुलिन वाला, ये तो फेमिनिन, वल्नरेबल, ये बिल्कुल एक्शन मार्स वाला एनर्जी जो है, मार्स केतु वाला जो कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट विद दिस, रिलीज द ओल्ड एंड द रेस्ट। ऑटम सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट ऑटम सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। मैं ही आपको बोल रही थी कि इस ओल्ड एनर्जी को आप रिलीज़ करोगे, वो ओल्ड वर्जन को। लोग आपकी वर्जन को देखकर कहेंगे क्या बात है, तुमने टैटू बना लिया, तुमने पियर्सिंग करवा लिया, तुमने ये हेयर कलर करवा लिया, ये तुम्हारी स्किन ऐसे ग्लो क्यों कर रहा है। मतलब क्यूरियोसिटी है आपको लेकर, क्या चल रहा है, कैसे हो गया ये सब। नहीं होता तो अच्छा होता, बट कैसे हो गया ये सब। सो नो योर पोटेंशियल, you are a powerful being, your thought, words, action have the ability to heal or to harm, so respect this tremendous gift and use it wisely। इसीलिए तो कहते हैं मार्स केतु रक्षण करोगे या फिर मार दोगे। मार्स केतु रक्षण भी हो सकता है और ख़त्म, मर्डर भी हो सकती है। सो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हारे पास जो पावर है वो डिस्ट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर ए पावर हाउस। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस पावर है, आप महसूस करिए, जिम जाओ, फ्री हैंड एक्सरसाइज करने लगो, इंडोर प्लांट्स लगाओ। इंडोर प्लांट्स की टेक केयर करना भी वर्कआउट के जैसे ही है। गमला चेंज करो, पानी कभी मिट्टी डालो, फर्टिलाइज़र डालो, वो भी एक वर्कआउट है। घर को पोछा लगाना शुरू कर दो खुद से ही,
क्योंकि एनर्जी, एक्सेस एनर्जी रिलीज होगा। एंड यहाँ पर दिख रही है आप अपनी पावर की एक्सेस जो एनर्जी है वो आप रिलीज कर रही हो पॉजिटिवली। नेक्स्ट विद दिस पार्टनरशिप पे आना, ओ ग्रो गुड रिलेशनशिप, पार्टनर सपोर्ट वन अनदर, को क्रिएशन, प्रॉब्लम सॉल्व टुगेदर, फोर्जिंग पॉजिटिव न्यू पार्टनरशिप इज अ पोटेंट वे टू अनलॉक पर्सनल ग्रोथ। मैरिज है बहुत सारे व्यूअर्स की और रिलेशनशिप पे आना। दिस इज योर फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। ग्रुप नंबर 3 पार्टनरशिप। और कोई ऐसी दोस्त मिलना जो आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एनहांस करे, दैट इज बेसिकली जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन इन 4th हाउस। कोई दोस्त आपको बताएगा चल बद्रीनाथ लेकर जाते हैं, या फिर चल मैं जा रहे तू भी चल, चल केदारनाथ जा रहे हैं, या फिर चल यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर कोई प्लेसेस जा रहे हैं तू भी चल। वो दोस्त नहीं है, वो सिर्फ दोस्त नहीं है, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास कर रहा है और वो कहीं ना कहीं डिस्टाइंड है, पेटेड है। विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस मैं यही बोल रहे थे। एंड यहाँ पर गुरु मौजूद हुई एंड द स्टार कार्ड। वो वेट मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर भी आप देखिए कोई विश, मेक ए विश, दिस लाइक ए स्टार हियर। यहाँ पर भी आपके लिए स्टार कार्ड आई है, आप चमक रही हो, ग्लो, नेक्स्ट लेवल की ग्लो दिखेंगे आपकी ग्रुप नंबर 3। इतनी पॉजिटिव फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड किसी की रीडिंग में नहीं आई। मतलब जैसे एक क्रो पीकॉक बन रही है। रिलीज द ओल्ड, एम्ब्रेस द न्यू वन। ऑटम सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक ए ब्रेक थ्रू फॉर यू। जस्ट मेक ए विश एंड छोड़ दो इसको, कब होगा देख लेंगे, वो यूनिवर्स का काम है। आप बस काम करो, एफर्ट्स लगाओ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप कार्ड को गॉड से देखेंगे, एक लेडी बैठा हुआ है, जैसे वो स्टेज पे है, नीचे सभी तालियां बजा रही है। स्टेज परफॉर्मर, मौका मिलना स्टेज पे परफॉर्म करने का। एंड मुझे ना बहुत ज़्यादा आपके लिए ना वो क्लैप नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 3। आई डोंट नो, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन हम कहते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी का बच्चा हो गया, किसी का शादी फिक्स हुआ, कोई अनाउंसमेंट, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार जस्ट लाइक दैट। एंड बीच में अगर आप कार्ड को गॉड से देखेंगे, हवन हो रही है, प्रीस्ट मौजूद है, इन दोनों की शादी हो रही है। दिस इज लाइक ए हवन, सैक्रेड रिचुअल्स, इट्स सैक्रेड यूनियन। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर आप देखेंगे जब गुरु मंत्र लिया जाता है तब भी पूजा पाठ कर लिया जाता है, मंत्र जब दिया जाता है, इस टाइप की योग बन रही है आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।